करता है, उन्होंने प्रधानमंत्री के वाराणसी से लड़ने पर जश्न मनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में भाजपा की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मौजूद भारी जनसैलाब को प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और प्रधानमंत्री का भी भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश की टीएमसी सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल को लगातार दूसरे दिन हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री कृष्णनगर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो जनसैलाब उत्साह से लबरेज दिखा। भीड़ इतनी अधिक थी कि विशाल मैदान छोटा पड़ गया। 2024 में एनडीए के 400 पार होने का नारा दोहराते हुए पीएम ने पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर कमल खिलाने की बात कही। संबोधन के दौरान टीएमसी प्रधानमंत्री के निशाने पर रही। ममता सरकार पर गरीबों के पैसों की लूट का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि टीएमसी को हर स्कीम को स्कैम में बदलने में मास्टरी है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। पीएम ने कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार को खूब घेरा। कल्याणी में केंद्र सरकार द्वारा एम्स की स्थापना और उसमें राज्य सरकार द्वारा अड़ंगा डालने पर भी पीएम ने प्रहार किया। पीएम ने कहा कि ममता सरकार पहले कमीशन फिर परमिशन के हिसाब से काम कर रही है। पीएम ने संदेश खाली की घटना को लेकर भी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया। तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। पीएम ने कहा कि टीएमसी सरकार ने बंगाल की जूट की खेती और जूट उद्योग को बर्बाद कर दिया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार जूट के किसानों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को बहुत उम्मीदों के साथ जनादेश दिया, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। 2 दिन में पश्चिम बंगाल को 22,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देकर पीएम ने राज्य के विकास के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता तो दिखाई ही, साथ ही कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की ममता सरकार को जमकर घेरा। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसैलाब पश्चिम बंगाल में भाजपा के भारी जोश और पार्टी के लगातार मजबूत होते जनाधार को भी दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने नादिया जिले के कृष्णानगर में बिजली, रेल और सड़क से जुड़ी 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन चरण 2 की आधारशिला रखी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। और पीएम ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट 7 और यूनिट 8 की फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रणाली का शुभारंभ किया। पीएम ने NH-12 के फरक्का रायगंज खंड की 4 लेन सड़क परियोजना का भी उद्घाटन किया। 1986 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह परियोजना उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगी। पीएम ने 940 करोड़ रुपए से अधिक की 4 लेन परियोजनाएं भी, ये रेल परियोजनाएं हैं चारों, और इनको राष्ट्र को समर्पित किया। रेल कनेक्टिविटी में सुधार और माल ढुलाई में सुविधा के लिए इन परियोजनाओं को अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल को देश का पूर्वी द्वार बताते हुए कहा कि इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए राज्य को विकसित बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। और प्रधानमंत्री ने साथ ही रेलवे को पश्चिम बंगाल के लिए गौरवशाली इतिहास का हिस्सा बताते हुए कहा कि आजादी के बाद पश्चिम बंगाल उस तरह से तरक्की नहीं कर पाया जिसका वो हकदार था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में रेलवे के ढांचे को मजबूत करने के लिए दोगुनी रफ्तार से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में विकास की नई इबारत लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने बिहार में 3 रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके साथ ही पीएम ने पटना में यूनिटी मॉल का भी शिलान्यास किया। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। बिहार में विकास की नई इबारत लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया।
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को नई मजबूती देते हुए पीएम ने 18,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके तहत कई बड़े ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा। कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा में सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं अहम हैं। पीएम ने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में विकास ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। पीएम ने बिना नाम लिए पूर्व की लालू राबड़ी सरकारों पर कटाक्ष किया। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखी। इसे पटना रिंग रोड के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पुल देश के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक होगा। इससे पटना शहर में यातायात की भीड़ कम होगी और बिहार के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पीएम ने कहा कि आज एनडीए के लिए जनसमर्थन देखकर बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। पीएम ने परिवारवादी राजनीति को लेकर राजद पर प्रहार किया। माँ बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में 3 रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पाटलिपुत्र से पहलेजा रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजना, बंधुआ पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन और गया में एक MEMU शेड भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने आरा बाईपास रेल लाइन का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बिहार में नमामि गंगे के तहत लगभग 2,190 करोड़ रुपए की लागत से विकसित परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनसे अनेक स्थानों पर गंगा नदी में छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल का उपचार सुनिश्चित होगा। पीएम ने पटना में प्रधानमंत्री एकता मॉल का भी शिलान्यास किया। विशिष्ट उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने में 200 करोड़ रुपए से अधिक की ये पहल बेहद लाभकारी होगी। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पीएम मोदी ने बिहार के बेगूसराय में तेल और गैस से जुड़ी लगभग 1,62,000 करोड़ की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केजी बेसिन के साथ साथ देश भर के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने केजी बेसिन से फर्स्ट ऑयल राष्ट्र को समर्पित किया। शनिवार का दिन देश भर में तेल और गैस से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात लेकर आया। मौका भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बेगूसराय से तेल और गैस से जुड़ी लगभग 1,62,000 करोड़ रुपयों की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं केजी बेसिन के साथ साथ देश भर के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर केजी बेसिन से फर्स्ट ऑयल राष्ट्र को समर्पित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में बड़ी विकास योजनाएं यहाँ की डबल इंजन सरकार के कारण संभव हो पा रही हैं। उन्होंने राज्य में पहले की जंगल राज का जिक्र किया। अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। 9,500 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से विकसित ये संयंत्र किसानों को किफायती दर पर यूरिया उपलब्ध कराएगा और उनकी उत्पादकता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि करेगा। ये देश भर में फिर से चालू होने वाला चौथा उर्वरक संयंत्र होगा। विकास को बढ़ावा देते रहने की प्रतिबद्धता देते हुए प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और सामाजिक न्याय को एक दूसरे के उलट बताया। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा लगभग 3,917 करोड़ रुपयों की अनेक रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 4 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई, जिनमें दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस और जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर भी राजद को घेरा। यहाँ एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। सच्चा सामाजिक न्याय तुष्टीकरण से नहीं, संतुष्टीकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय, ऐसे ही सेक्युलरिज्म को मानता है। वहीं प्रधानमंत्री ने देश में पशुधन के लिए एक डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत विकसित भारत पशुधन प्रत्येक पशुधन को आवंटित एक अद्वितीय 12 अंकीय टैग आईडी का उपयोग करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने 1962 फॉर्म्स ऐप भी लॉन्च किया। ये एक ऐसा ऐप है जो भारत पशुधन डेटाबेस के तहत मौजूद सभी डेटा और सूचनाओं को रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग किसान कर सकते हैं। बेगूसराय से राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे और साथ ही साथ बीजेपी के टिकटों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका